हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। तो देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम आपका है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप। तो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको ये 5 नंबर सेव करने वाला है। एक कहानी निश्चित आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ गई है, बस देख के देख। पंचलाइट, ठीक। तो पंचलाइट कहानी जब भी हम लिखेंगे तो कहानी का सारांश आप लोग जानिए कि इसमें जो गांव की पृष्ठभूमि पे आधारित है, ठीक ना। गांव के जीवन दर्शाया गया है कि गांव के जीवन में जो कितनी सादगी और समस्याएं होती हैं और गांव के लोग जो नई चीज़ें और नई घटनाओं के पीछे कैसे आकर्षित होते हैं, ठीक ना। इसी चीज़ को हम दर्शाएं इस कहानी के माध्यम से। तो आप एकदम समझ जाइए कि छोटे से गांव की एक घटना है जिसका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु आप इसको जरूर एग्जाम में लिखेंगे। इस कहानी का केंद्र बिंदु क्या है? एक पेट्रोमैक्स या हिंदी में पंचलाइट, ठीक ना। तो देखिए, हेडिंग हम डाल लेंगे गांव का परिवेश और पंचलाइट का आगमन, ठीक ना। ये दो चीज़ें डाल लेंगे थोड़ा सा, ताकि हमको समझ में आए कि क्या कहानी है। देखिए, गांव में जो कहानी की शुरुआत है, हेडिंग से आप लिखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेंगे, इसलिए हेडिंग को लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो कहता है, कहानी हमसे कहती है कि देखिए, कहानी में एक छोटे से गांव से शुरुआत हुई जहाँ बिजली नहीं है और आज भी लोग केरोसिन के दिए और लालटेन से रोशनी करते हैं भैया, ठीक ना। गांव के लोगों के लिए पेट्रोमैक्स, जिसे पंच लाइट कहते हैं, ये आश्चर्यजनक और विलक्षण वस्तु है, ठीक ना भैया। अचानक से गांव में केरोसिन के दिए की जगह पंच लाइट आ गई, ठीक ना, जिसे आज की भाषा में लालटेन या पेट्रोमैक्स कहा जाता है, ठीक ना। तो पंचलाइट आ गए तो ये गांव वाले देख के एकदम आश्चर्यचकित हैं, भैया ये क्या चीज़ है, ये क्या बवाल चीज़ है, ठीक ना। तो इसको देख के एकदम आश्चर्यचकित हैं। तो कह रहा है, दूसरी हेडिंग हम डालेंगे पंचलाइट का आगमन, ठीक ना। गांव में अक्सर शादियों में पंचलाइट लाया जाता है, मतलब शादी के अवसर पर, ठीक ना। यह लैंप गांव वालों के लिए एक नई तकनीकी का आधुनिकता का प्रतीक बन जाता है और यह तेज रोशनी और आकर्षक रूप से मोहित करता है गांव वालों को, खास करके, ठीक ना। मतलब जब शुरू शुरू में ये आता है पेट्रोमैक्स उस गांव में, तो सभी लोग देख के एकदम आधुनिकता और नई तकनीकी को देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इसकी रोशनी जो है लोगों को मोहित कर लेती है, ठीक। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम लोग देखने वाले नेक्स्ट हेडिंग अपनी संघर्ष और टकराव। क्या देखने वाली हेडिंग? हमारी जो अगली हेडिंग है क्या है? संघर्ष और टकराव। क्या है? संघर्ष और टकराव, ठीक ना। इस हेडिंग को आप ध्यान दीजिएगा, संघर्ष और टकराव। फिर कहानी का अंत, फिर आप कहानी की विशेषताएं और फिर आप मतलब लास्ट में जाके कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल लेंगे, ठीक ना, कि इस कहानी का निष्कर्ष क्या था। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो देखिए, कहानी का अंत में रखेंगे निष्कर्ष, ठीक। तो ये 5 हेडिंग आप डालेंगे तो आपका 5 नंबर कन्फर्म होना तय है, ठीक। तो हम देखने वाले हैं संघर्ष और टकराव। तो देखिए, इसमें क्या होता है संघर्ष और टकराव में? इस वाले में होता है पंचलाइट को लेकर गांव में एक अलग ही संघर्ष शुरू हो जाता है। लोग इसे अपने अपने घरों में ले जाना चाहते हैं, ठीक ना। इस लाइट को सभी लोग कहाँ लेके जाना चाहते हैं? अपने अपने घरों में, जिसके कारण झगड़े और मनमुटाव पैदा होते हैं और यह संघर्ष गांव में सामाजिक और आर्थिक स्थिति को उजागर करता है, ठीक। फिर ये देखिए, कहानी का अंत जो है बहुत दुखद होता है, ठीक ना। पंचलाइट के प्रति लोगों का मोह और लालच उन्हें एक बड़ी समस्या में डाल देता है। अंत में पंचलाइट टूट जाता है और गांव वालों का जो सपना है चकनाचूर हो जाता है, ठीक ना। कहानी का अंत इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक। इस कहानी की जो विशेषता है, गांव जीवन की वास्तविकता और सरलता बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मानवीय संदेश ये है कि लेखक ने गांव की भावनाओं, इच्छाओं और संघर्षों को गहराई से चित्रित किया है। प्रतीकात्मक क्या है? पंचलाइट आधुनिकता और बदलाव का प्रतीक है, जो ग्रामीण समाज के लिए एक नई दिशा की चीज़ है, लेकिन सरलता और अज्ञानता के कारण समझ नहीं पाते हैं लोग, ठीक ना। एक कहानी की विशेषता है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इसको आप ध्यान दीजिए। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, पंचलाइट कहानी में ग्रामीण भारत के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करती है। यह कहानी
मनोवैज्ञानिक और समाज के यथार्थ को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। फणीश्वरनाथ रेणु इस कहानी के जीव और समस्याओं को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, एग्ज़ाम आपका बेस्ट होगा, ठीक ना। इस कहानी से तो आप समझ ही गए होंगे पंचलाइट में क्या क्या हुआ है। लास्ट में लाइट टूट जाता है, गांव में थोड़ा संघर्ष भी चलता है, ठीक ना। और ये जब शुरू में आता है, इसका एक और नाम है पेट्रोमैक्स। ये सब चीज़ें आप याद रखिए, बस छोटी छोटी चीज़ें आप बनाकर लिख ही सकते हैं, इतनी क्षमता है ही आपके अंदर। तो बस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।